देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। नमस्कार, मैं हूं नीतू बेस्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से। नैनीताल से संजीव आर्य को हराकर सरिता ने मारी बाजी। रामनगर और भीमताल से भी भाजपा की जीत। नैनीताल विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्य ने कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य को हराने के बाद नैनीताल सीट पर कब्जा जमा लिया है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन तथा मां नैना देवी के आशीर्वाद से उनको जीत मिली है। प्रदेश में जहां भाजपा सरकार बनाती दिख रही है, वहीं रामनगर 61 से विधानसभा भाजपा प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह पाल को हराया। दीवान सिंह बिष्ट ने रामनगर विधानसभा में 3 बार जीत दर्ज कर ली है। उत्तराखंड बनने के बाद से ही भाजपा ने उपचुनाव को छोड़कर 5 विधानसभा चुनाव में दीवान सिंह बिष्ट पे भरोसा जताया। भीमताल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह कैड़ा की जीत हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है, उसी के चलते उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जीत हासिल की है। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से समी आलम की रिपोर्ट। देखिए, हमारी जीत पहले से तय थी और हम बार बार शुरू से इस बात को कहते रहे कि कम से कम हम 15,000 वोटों से इस सीट को जीतेंगे, और वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों ने मन बना रखा था और मेरा भी इस क्षेत्र में लंबा काम था, तो ये हमारी विजय पहले से तय थी। क्या विकास रह गया लालपुरा का, क्या विकास रह गया जो करेंगे आप? देखिए, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बहुत काम हुए हैं, जो बचे काम हैं, जो अधूरे रह गए हैं, जो कुछ शुरू नहीं हो पाए, उनको मैं करूँगा। देखिए, मैं पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा मैं कांग्रेस में बुलंद कर रही थी, लेकिन वो नारा यहां पे सिद्ध कर दिया कि हाँ, आप लड़की हो, लड़ सकती हो। तो शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। और जिस तरह से मेरे को देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाया, मैं जनता का भी मुझे आशीर्वाद मिला, और अपने गोलजू महाराज और नैना देवी, नकुआ बुबू और मेरे इष्ट पितरों का आशीर्वाद मुझे यहाँ पे रहा। मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी, जनता का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी। देखिए, नैनीताल एक पर्यटक नगरी है। पर्यटक को बढ़ावा देना, और नैनीताल में हमारी पार्किंग की बहुत समस्याएं हैं, और छोटे छोटे हमने पिकनिक स्पॉट बनाने हैं। वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ की शिक्षा है, और स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, हम लोगों ने उनको दुरुस्त करना है, और युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। छोटे छोटे हमने पिकनिक स्पॉट डेवलप करवाएंगे, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। जय हिंद। मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र के और पूरे उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों को जिस प्रकार से स्वीकारा है। आज जिस प्रकार से बड़े बड़े बोल बोले जा रहे थे, आज उसका प्रमाण है जनता ने पूरा सहयोग किया, उन बातों को स्वीकारा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इन 8 वर्षों में उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की है जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। उन लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाभ पहुँचा है। मैं अपने क्षेत्र की जनता और पूरे उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है। और जो विकास के कार्य हैं, बहुत से हमारे कार्य हमने पिछली बार शुरू कराए थे, वो कार्य प्रारंभ है, और कुछ बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। उन योजनाओं का हमने खाका बना के तैयार करा है। सरकार गठन होते ही हम उन कामों को आगे बढ़ाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। मैं पुनः एक बार जनता का आभार व्यक्त करूँगा। देखिए, मैं लगातार जब से विधायक बना था, लगातार जनता के बीच रहा। मैंने जनता की भावनाओं के अनुरूप काम किया, और मेरे नाम के आगे राम लगा है, इसलिए मेरे ऊपर राम का और हनुमान का विशेष, राम भगवान और राम भगवान का आशीर्वाद है, और मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। इसलिए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बना रही है। और भीमताल विधानसभा में एक मिथक था कि भीमताल विधानसभा में दोबारा कोई विधायक नहीं बनता है। हमने इस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ दिया है, नंबर 1। और लोगों का एक मिथक ये था कि इस MPPG कॉलेज का कोई भी अध्यक्ष विधायक नहीं बनता है, तो इसलिए हमने 2 मिथक तोड़ने का काम किया है। नंबर 1 कि MPPG कॉलेज का कोई भी अध्यक्ष, लोग कहते थे विधायक नहीं बन सकता था, हमने विधायक बन के दिखाया 2017 में निर्दलीय। और उसके बाद दोबारा एक मिथक ये था कि लोग कहते थे कि भीमताल में दोबारा कोई विधायक बनता ही नहीं है, हमने वो मिथक को तोड़ने का काम किया। और आज तक कोई लोग कहते थे कि जेल रहा हुआ कोई भी व्यक्ति विधायक नहीं बना,
हमने उस मिथक को भी तोड़ने का काम किया। भाजपा की सरकार दोबारा बनने जा रही है, विधायक जी कितने रुपए कार्य थे जो पूरे किए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैंने पिछले 5 साल में भी एसोसिएट मेंबर के रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से काम किया और दोबारा आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मुझे विधायक बनने का मौका मिला है। मैं नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से और माननीय प्रदेश की विकास की डबल इंजन की जो सरकार है उस सरकार के नेतृत्व में गांव-गांव घर-घर तक विकास करने का काम करूंगा। विधायक जी, जनता ने आपको होली से पहले होली दिलवा दी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता ने मुझे होली से होली इसलिए दिलाई है कि मैं 5 साल लगातार जनता के चाड़ों में रहा हूं और घर घर जाने का मैंने काम किया है। लोग कहते थे आज तक कोई भी विधायक गांव-गांव घर-घर नहीं पहुंचा है और जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। फिर वैसे भी पत्रकारों का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा मोदी जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मुझे जीतने का आशीर्वाद मिला है और वैसे भी मेरे नाम के आगे राम है तो राम भगवान का और हनुमान जी का आशीर्वाद जनता का प्यार है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और साथ ही जनता ने उस व्यक्ति के मुंह पर भी कालिक पोती है, तमाचा मारा है, जिसने मेरे चरित्र का हनन करने के लिए एक ऑडियो जारी किया और साथ में जनता ने उस व्यक्ति को भी करारा जवाब दिया है, तमाचा दिया है जो सोचते हैं कि हम शराब के बल पर चुनाव जीत लेंगे। यहाँ बारोमासी है, बारोमास जनता की आरोप लगा रहे थे, वीडियो वायरल उसको तमाचा मिला। मैं कहा ना कि जनता ने उसके मुंह पर कालिक पोती है, तमाचा ही नहीं दिया, कालिक पोती है। ऐतिहासिक जीत आपने हासिल की, ऐतिहासिक जीत मान रहे हैं लोग इसको जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो विपक्षी रहे? मैं जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिसके कारण आज मुझे लगता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक मतों से जीतने का श्रेय मुझे शायद मिलेगा।